रोशन डिजिटल अकाउंट्स में माहाना सरमायाकारी 32 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। मजमूई हजम 12 अरब 70 करोड़ डॉलर। अकाउंट्स की तादाद 9 लाख से ज़्यादा हो गई। बैरून मुल्क कंपनियां कायम करने वाले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी सरमायाकारी के लिए अहल करार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज सिंगापुर के करीब। अमले में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी रब्ता। करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कहा पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मज़ में अमेरिका और ईरान आमने सामने। अमेरिकी फौज के कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। हुकाम के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। वाज़े किया किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मज़ में हमले का निशाना बनने वाले टैंकर पर मौजूद अमला महफूज रहा। चीनी शहरी भी मौजूद थे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। खबरसाई एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर पर हमला 4 मई को हुआ था। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में तारीफी करारदाद पेश। गैर जानिबदारी को खिराज तहसीन। सालिसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी का एतराफ़। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ईवान नुमाइंदगान में पेश की। पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया। जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। करारदाद का मतन। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 8 से 10 मई तक फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का इम्कान। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात के बाइस परवाज़ों की आमदरफ मुतासर हो सकती है। इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ों को इजाफी होल्डिंग फ्यूल साथ रखने की हिदायत। मार्का हक में अस्करी सिफारती और बयानिए के महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली। दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेक कर सीज फायर पर आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं लेकिन उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मार्का हक की फतह का पहला जश्न मनाने की तैयारियां। रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लूट सजा दिए गए। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में कॉन्सर्ट भी होगा। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में तारीफी करारदाद पेश। गैर जानिबदारी को खिराज तहसीन। सालिसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी का एतराफ़। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। करारदाद का मतन। आबनाए हुर्मज़ में अमेरिका और ईरान आमने सामने। अमेरिकी फौज के कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। दिफाई कार्रवाई करते हुए ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। हुकाम के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेज ने ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। वाज़े किया किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का फजाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह कर रहा है। अपनी फजाई हुदूद जाहिरियत के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। सऊदी हुकाम का मौक़िफ़। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर का दावा। तेहरान के साथ सीज फायर बरकरार। मुज़ाकरात भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक। कहा छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह किया। जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी।
3 अमरीकी जंगी जहाज बगैर नुकसान के आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है। उसकी क़यादत जनूनियों के हाथ में है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात करार कहा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। आबने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश। ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने से रोकने का मुतालबा। करारदाद अमेरिका और खलीजी ममालिक की जानिब से पेश की गई। ईरानी मंदूब ने आबने हुर्मुज़ में माइंस बिछाने के इल्ज़ामात गुमराहकुन करार दिए। वाज़ेह किया, करारदाद का मकसद अमरीकी इक़दामात को जवाब देना है। जंग और नाकाबंदी का खात्मा ही मसले का वाहिद हल है। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत से मुताल्लिक़ क़यासराइयाँ ख़त्म। मुज्तबा खामेनेई और सदर मसूद पज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। नए रहबर आला के इंतखाब के 60 रोज़ बाद होने वाली बैठक में जंग समेत अहम मुल्की और इलाकाई उमूर पर बातचीत। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई से बराह रास्त बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। कहा, दुश्मन दबाव के जरिए अवाम में बेचैनी और गुस्सा पैदा करना चाहता है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्तेहकाम के लिए राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी गुफ्तगू। सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर। मार्का हक का 1 साल, फतह बेमिसाल, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में भारत ने जो देखा वो सिर्फ 10 से 15% था। हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अभी तो एक किस दिखाई है। किसी को अज़्म पर शक है तो फिर आजमा ले। हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार रहेंगे। अजीम व शान फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2 जौहरी ताकतों के दरमियान जंग की गुंजाइश नहीं, ये सरासर पागलपन है। मार्का हक ने हमेशा के लिए वाज़ेह लकीर खींच दी। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। सिंदूर बेचना भारत की मजबूरी, हमें कोई मसला नहीं। वो अगले और पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले। अगर आप इस 1 साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, how it has been unfortunately politicized. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। भारत में फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। इंडियन रहनुमा सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वालों ने ऐसी ही जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर सामने आए। याद रखें, अब कराची का नाम लिया तो फिर देखें कराची वाले क्या करते हैं। तर्जमान पाक फौज का पैगाम। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का सफीर, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी सवालात वहीं के वहीं मौजूद। मोदी सरकार का दहशतगर्दी के इल्जामात का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। 80 पे हैं। 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मेराज और 1 महंगा तैयारा गिराया। हम भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट करते रहे, डाटा सेंटर को भी निशाना बनाया। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। पाक फिजाइया की जानिब से 4 राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। राफेल तैयारे डाटा लिंक्स, इमेज कम्युनिकेशन और गाइडेंस से महरूम हो गए थे। चारों तैयारों ने इमरजेंसी रिकवरी श्रीनगर में की। को बातिल के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहरा अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की यकीनन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नेवी की मरबूत और मौसर हिकमत अमली के नतीजे में हमारी तमाम समुद्री गुजरगाहें मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं और बंदरगाहें फाल रहीं।
अमन हो या जंग, समंदरी सरहदों का दिफा करना खूब जानते हैं। मार्का हक के दौरान भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बरवक्त रद्द-ए-अमल के बायस दुश्मन जाहियत की हिम्मत न कर सका। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की ब्रीफिंग, कहा मुसल्लह अफवाज की हमआहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। हम अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। मार्का हक में अस्करी, सिफारती और बयानिए के महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली। दुश्मन 4 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा हम चाहते हैं लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। सियासी और अस्करी क़यादत में पहले अमरीका और ईरान की जंग रुकवाई, फिर इसमें तौसी कराई। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाकाबिले फरामोश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काबिशों को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद नकवी की मुलाकात। IPP और ITP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत। आइंदा मुलाकातों के जरिए मुफाहिमत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि GB में अच्छी और साफ सुथरी क़यादत लाना चाहते हैं। कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है। अज़ली दुश्मन के खिलाफ मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पेशावर में भी अजीमुश्शान फतह का जश्न। खुसूसी तकरीब में सकाफती रंगों की बहार। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। अवाम की बड़ी तादाद का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। कंट्रोल लाइन से तुंदो तेज लहरों तक हम हैं बुनियानुम मरसूस। धरती से फिजाओं और उफक से नीले पानियों तक पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शुहदा को खिराज अकीदत पेश। तजियाकारों ने अजीम शान फतह तारीख साज करार दे दी। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोशो वलवला बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रोशनास कराया। खुसूसी नगमा की भी पजीराई। हक का 1 साल मुकम्मल। ISPR के मिली नगमे की मकबूलियत। भारत नहीं जानता उसने किस बाहिम्मत कौम को ललकारा। मिली नगमे में दुश्मन को 2 टोक पैगाम। और इंग्लैंड के लोकल काउंसिल इलेक्शन में हुक्मरान जमात की बदतरीन कारकर्दगी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी 3रे नंबर पर। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का मुस्ताफी होने से इनकार। कहा मुल्क को अफरा तफरी में छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें चैलेंजेस से निपटने के लिए मुंतखब किया गया है।